हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल विच इज़ सिंपल लिविंग विद शिखा। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में एकदम स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आज बहुत दिनों के बाद मैं व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। जो डीमार्ट शॉपिंग का व्लॉग डाला था उसके बाद कोई व्लॉग नहीं किया। व्लॉग नहीं किया, सो मैनी रीजंस। कुछ भी सही नहीं चल रहा है। आप लोगों को अगर मेरी आईज दिख रही होंगी तो कुछ आपको अजीब लग रहा है क्या? एक तो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, ऊपर से इतनी गर्मी, कोई रूटीन नहीं, कुछ फॉलो ही नहीं हो पा रहा था घर में। तो मैं व्लॉग मतलब मैं कैमरा उठाने जा ही नहीं पा रही थी कि मैं फ़ोन उठाऊँ और व्लॉग बनाऊँ। बस जैसे तैसे अपने काम जो है निपटा रही थी। पर आज स्टार्ट कर लिया है और अभी जो है 7:30 हो रहे हैं। चीकू की आवाज़ आ रही है। मैंने इनको बोला है कि ना थोड़ा सी देर आप चीकू को बाहर ले जाओ, लेकिन बहुत गर्मी है। बच्चे को हम लोग कई दिनों से ना बाहर नहीं लेके जा रहे बिल्कुल भी। लेकिन वो ना बहुत परेशान हो गई, बोर हो गई है घर में। तो आप ये थोड़ी देर के लिए, मैंने कहा 15-20 मिनट के लिए ही सही। देखो रेडी हो गई है, उसको रुकना नहीं है। तो इसको झूला झूला के ले आएंगे, तब तक मैं यहाँ पे खाना पीना बनाने की तैयारी कर लेती हूँ। बहुत गर्मी है दोस्तों, इतनी ज़्यादा गर्मी है और इतनी परेशानी। ऊपर से नींद पूरी नहीं होती है, ना उठने का ना सोने का टाइम है, कुछ नहीं है। इतना बहुत बुरा हाल हो रहा है। तो बस आज का व्लॉग स्टार्ट कर लिया हम लोगों ने यहाँ से। और मैं नहीं जा रही हूँ क्योंकि दोनों लोग चले जाएंगे तो फिर घर में नहीं काम हो पाएगा। और आजकल मेरी हाउस हेल्पर भी नहीं आ रही है, मैंने उनको मना कर दिया है। एक्चुअली पहले मैं सोचती थी कि बहुत लेट आती थी, तो पर मैं लेट भी काम करवा लिया करती थी। सोचती थी कि लेट ही सही, पर एटलीस्ट घर का काम तो हो जा रहा है। बट अभी क्या है कि वो कुछ ज़्यादा ही लेट हो रही थी, तो फिर क्या फ़ायदा ना मैं काम के लिए उनका वेट करूँ। तो फिर मैंने बोल दिया कि आपके पास टाइम नहीं तो फिर रहने दीजिए। अभी तो मैं खुद ही कर रही हूँ, जब देखती हूँ कोई नई हाउस हेल्प ढूंढती हूँ, मिल जाएगी तो फिर करूँगी। चीकू जा रही हूँ मम्मा को छोड़ के, बाय। चीकू जा रही हो मम्मा को नहीं लेके जा रही हो प्रसाद? हाँ, नहीं लेके जा रही हो? पापा के साथ जा रही हो? जल्दी आ जाना, ठीक है? ज्यादा गर्मी में परेशान नहीं होना, बस 20 मिनट में आ जाना। ये देखो गाइस, हम लोगों ने ना चीकू के लिए चप्पल ली है, लेकिन अभी अभी पहनाना शुरू किया है। आज पहन रही है, पर बेचारी भी ना पहनने में कंफर्टेबल नहीं है। क्रॉक्स के बारे में बहुत कुछ सुना था कि ठीक नहीं होता बच्चों के लिए, इसलिए हम लोगों ने चप्पल ली है। बाय बेटू, बाय बेटा, बाय। चिकू बाय, बाय करो, बाय करो मम्मा को। बाय। तब तक मैं काम कर लेती हूँ जितनी जल्दी। बाय बेटा। बहुत अजीब से चल रही है यार। तो अब ये लोग गए, फटाफट से एकदम 3D की स्पीड में मुझे काम करना होगा। जितनी जल्दी कर सकती हूँ, जितना ज़्यादा काम कर लूँ उतना अच्छा है। चीकू के आने से पहले मुझे पता है ज़्यादा देर नहीं रहेगी, वो मुश्किल से 20 मिनट ही रहेगी, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और सिर्फ झूला ही झूल कर आ जाएगी। तो बहुत बोर हो रही थी घर में, कितना संभाल लोगे ना आप बच्चे को, तो थोड़ा तो भाई भेजने पड़ेगा। तो फटाफट से मैं काम कर लेती हूँ। और जैसे ही चीकू और चीकू के पापा गए नीचे चीकू को लेकर, तो मैंने सबसे पहले खाना पीना बनाना शुरू कर दिया। मैं यहाँ पे आटा गूंथ रही हूँ। मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाई, इतना कर पाई थी क्योंकि चीकू तुरंत ही आ गई थी ऊपर और चीकू ना गिर गई थी। सो मैं उसको हैंडल करने लगी, तो बस मैं ज़्यादा शूट ही नहीं कर पाई। और मेरी तबीयत ना आज इस दिन ना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, मैं बिल्कुल भी बेटर फील नहीं कर रही थी। दोस्तों, मैं ना उसके बाद व्लॉग नहीं कर पाई कंटिन्यू, क्योंकि चीकू नीचे गई थी अपने पापा के साथ, तो ना वहाँ पे ना वो झूले से गिर गई, तो उसको बहुत चोट लग गई है। और अभी रात के बज रहे हैं 3:45, 3:30 3:45 हो रहे हैं। पापा उसके सो रहे हैं उधर रूम में, गेट बंद किया हुआ है। देखिए यहाँ पे रूम में सो रहे हैं, यहाँ टीवी चल रहा है। देखिए पूरा घर गंदा संदा पड़ा है। ये ना मेरा कुकलू पुकलू, मेरा चिकलू पुकलू। तो मैं इसको लेके यहाँ पर हूँ। रात में अभी सोने का कोई इरादा नहीं है। इसका 3:45 हो गया, आपको दिखाती हूँ। ये देखिए। और आज ना मैंने हेयर ऑयलिंग की है, मसाज करी, बहुत सारा ऑयल डाला है, तो पूरे फेस पे भी ऑयल ऑयल हो रहा है। तो एकदम ऐसी हालत ख़राब हुआ है, चंपू से बनी हुई हूँ। तो मैं क्या कुछ बोलने वाली थी,
हाँ, एक्चुअली मैंने एक न्यूज़ सुनी, आप लोगों ने भी सुनी होगी, एयर इंडिया का जो प्लेन क्रैश हो गया है अहमदाबाद में, आपने देखा होगा। उसमें जो इतने सारे एक साथ 200 कुछ लोग मारे गए हैं, उसकी ही वीडियोज़ ना इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे मैं देख रही थी और न्यूज़ सुन रही थी। मेरा इतना दिल और दिमाग ख़राब हो गया वो सब कुछ देख के, कि ना सच में ना प्रकृति जो है ना अपना वो विनाश की ओर जा रहा है। ये जो कलयुग है ना, कलयुग विनाश की ओर ही जा रहा है। ऐसे ही चुटकियों में जवान जवान लोग चले जा रहे हैं, ख़त्म हो जा रहे हैं, कुछ ना कुछ ऐसा हो जा रहा है। मेरे जानने वाले ही, मेरी दोस्त मेरे साथ मेरी एज की, उसकी 2 बेटियां हैं और अच्छी खासी फैमिली, बहुत प्यारी फैमिली मतलब उसकी, और उसके हस्बैंड अचानक चले गए। मतलब इतने यंग यंग लोग इतनी जल्दी जा रहे हैं ना कि मतलब उनको तो आप मतलब वो भी नहीं कर सकते, इलाज के लिए भी नहीं पहुंच पा रहे कि उनकी प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम तक पता नहीं चल रही, उससे पहले वो चले जा रहे हैं। तो ये कलयुग है, कलयुग का साइन है। और बस जितने पाप, मुझे ऐसा लग रहा है कि पृथ्वी पर पाप का जो पड़ रहा है ना बहुत ज़्यादा भारी हो गया है, कि जो अब विनाश की ओर जा रहा है सब कुछ। कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, मेरा मन इतना खराब सा हो गया। उसमें एक दो ऐसी ऐसी फैमिलीज दिखा दी, एक में एक डॉक्टर की फैमिली दिखा दी, उसमें उसके 3 बच्चे थे। उनको देख के, उन बच्चों को देख के मेरा इतना दिमाग, इतना रोना आया मुझे, इतना मन इमोशनल हो गया ना बच्चों के प्रति, बुजुर्गों के प्रति। उसमें यंग कोई लड़की थी, शादी को 6 महीने हुए थे और वो अपने हस्बैंड से मिलने जा रही थी इंग्लैंड, मतलब उसके पास, उसका हस्बैंड वहाँ जॉब करता है, तो वो जा रही थी, वो भी चली गई। कोई भी नहीं बचा, बस एक आदमी जो कूद गया था, पता नहीं कैसे कूद के, आई डोंट नो, मतलब पूरी तरह से न्यूज़ में जितना देख पाई हूँ वो बचा है, कोई भी नहीं बचा। सब बड़ी बड़ी हस्ती, अच्छे लोग, पढ़े लिखे लोग, सब जवान लोग, बच्चे उसमें, पता नहीं और भी कितने छोटे बच्चे होंगे। और जो वीडियोस आ रही देखी भी नहीं जा रही हैं, लोग जिस हिसाब से जले हैं ना, देखा भी नहीं जा रहा है। कोई बच्चा कैसे बचेगा भाई, वहां पे राख हो गए हैं लोग, राख, एकदम विनाश, विनाश की तरफ ही जा रहा है सब कुछ ना, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। मन बहुत खराब हो गया मेरा, अच्छा नहीं लग रहा मुझे, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। बिल्कुल भी पॉजिटिव फील नहीं हो रहा है। वैसे ही मन बहुत नेगेटिव सा हो रखा था, मतलब नेगेटिव इन द सेंस कि मतलब कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, और ऊपर से ये सब, और कुछ अच्छी खबर नहीं कहीं से मिल रही है। मेरे हाथ में इसमें बैंगल नहीं, चीकू खेल रही थी मेरी बैंगल से, तो इसलिए हाथ में बैंगल नहीं है, तो कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। मैं खेल रही थी बहुत देर से, चीकू खिला रही थी, लेकिन अब चीकू ना जिद करने लगी फोन के लिए, तो मैंने फोन नहीं चलाया, थोड़ी देर टीवी चला दिया। अभी वो खुश होकर टीवी देख रही है, देखो। चिकू, चीकू, मम्मा का बेटा, ये देखो चिकू का चोट लगी है, दिखाओ दिखाओ चिकू, अच्छा फ्रंट फ्रंट कैमरे से दिखाओगे, ओके ओके ओके, अच्छा दिखाओ दिखाओ, इस साइड, किस साइड लगी है, हाँ इस साइड लगी है। बहुत ठीक हो गई, मैंने बर्फ से सिकाई करी है, यहाँ पे रेड रेड हो गया, ये देखिए। अरे रुको ना, दिख आके चोट दिखा रही हूँ सबको, यहाँ पर इसकी नोज पर, और यहाँ से। बच्चे को कुछ भी हो जाता है ना तो जान निकल जाती है माँ बाप की। आप कितने भी इमोशनल इंसान हो, लेकिन जब आप माँ बाप बन जाते हो तो आपका इमोशनल लेवल का ना स्पाइक ना बहुत हाई जाता है, बहुत ज्यादा स्पाइक करता है बहुत। कंटिन्यू करूंगी इस व्लॉग को सुबह मॉर्निंग में, मतलब जब भी उठूंगी तब। अभी तो देखो पता चले कब तक सोने जाती हूँ। सो गाइज, मैं जो अभी ना अपना व्लॉग अभी कंटिन्यू कर रही हूँ, शाम में हम लोग जा रहे हैं वैक्सीनेशन के लिए चीकू की। 1 मिनट में एसी बंद कर दूँ, पहले तो यहाँ से बंद कर दूँ। हाँ, तो अभी हम लोग निकल रहे हैं उसकी वैक्सीनेशन के लिए। तो बहुत सोचा कि अब निकले, लेकिन इतनी गर्मी थी ना कि टाइम ही नहीं समझ में आ रहा था। तो अब निकल रहे हैं, शाम पूरी तरह से हो चुकी है, ये देख सकते हैं। बट क्या करती, गर्मी है ना कि हम लोग अभी निकल रहे हैं। इसका वैक्सीन करवाएंगे, बहुत रोती है, बहुत रोएगी। चलिए निकलते हैं। चीकू आज तो इंजेक्शन लगने वाला है।
स्माइल कर दिया करो यार। हम लोग पहुंच गए हैं, चिकू सो गए हैं। ये है डॉक्टर का क्लिनिक, ईस्ट दिल्ली एडवांस एनआईसीयू। यहाँ पे चीकू सो गई है, और यहाँ पे जब चीकू पैदा हुई थी ना तो एनआईसीयू में थी, वो यहीं पर थी, नहीं डॉक्टर की कस्टडी में, तो हम लोग इसी पे यहीं आते हैं हमेशा। तो इंजेक्शन लगा, मैं वो सब शूट नहीं कर पाई बिकॉज चीकू को पकड़ना था। चीकू अब बड़ी हो रही है तो उसको पकड़ना हैंडल करना थोड़ा आसान नहीं होता, बहुत रोई थी। और फिर हम लोग वहाँ पे बहुत लेट हो गए थे और आ गए थे मम्मी के पास, क्योंकि वहाँ पे ना एक पता नहीं क्या हुआ था, किसी उनके पास ऑलरेडी एडमिट था बच्चा और उसकी तबीयत ख़राब हो रही थी। बता उसके घर से ना बहुत सारे लोग आए हुए थे बच्चे के, और डॉक्टर ने उनको हैंडल कर रहे थे, तो हम लोगों को लेट हो गया बहुत ज़्यादा। फिर हम लोगों ने सोचा कि मम्मी के यहाँ पे खाना खा के शायद रुक जाए तो अच्छा रहेगा। फिर हम लोगों ने खाना पीना खाया, थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया। यहाँ पे बैठी हुई हूँ, चीकू खेल रही है, मूवी चल रही है, एक मम्मी हम लोगों को खाना पीना खिलाया, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे। तो फिर हम लोगों ने यहाँ पे ही रुकना ठीक समझा। फिर उसके बाद आइसक्रीम खाई, यहाँ पर रात को मम्मी सबको सर्व कर रही हैं बटर स्कॉच आइसक्रीम। तो कुछ इस तरीके से अपना टाइम स्पेंड किया, और फिर हम लोग नेक्स्ट डे अपने घर आ गए। तो आज के ब्लॉग में सिर्फ इतना ही शेयर कर रही हूँ, और मैं आपसे अब मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में। और तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट में, बाय बाय।